तो आज हम आपको बताना है कि कौन है कियोहाइम और वो कैसे एक ड्रैगन में तब्दील हुई थी। तो आइए जानते हैं कियोहाइम की कहानी इस वीडियो के ज़रिए। ये कहानी शुरू होती है लगभग 928 की गर्मियों में, जब एम्परर डाइगो का जापान में राज चला करता था। उस समय एक सुंदर जवान पुजारी रहा करता था जिसका नाम था एंचिन। हर साल वे मुत्सु से कुमानों की तीर्थ यात्रा पर जाया करता था। रास्ते में मसाको नो सोजी, जो कि उस समय के एक लोकल विलेज हेड थे, उनके मेनर में एंचिन रेस्ट किया करते थे, जो कि हादिका नदी के किनारे स्थित था। अब मसाको नो सोजी की एक छोटी बेटी थी जिनका नाम था कियोहाइम, और कियोहाइम को एंचिन से प्यार हो जाता है, जो कि वहाँ पर ठहरा करता था। और ऐसा माना जाता है कि एंचिन भी उससे थोड़ा प्यार किया करता था। कियो एक लिवली यंग गर्ल थी और अनफॉर्चुनेटली वे मेनर के आसपास की जगहों पर शैतानियाँ किया करती थी। एक बार एंचिन ने कियोहाइम को समझाया कि अगर वे अच्छा व्यवहार करेगी या अच्छा व्यवहार करती है तो वे उससे शादी करके वापस मुत्सु लौट जाएगा। एंचिन ने इस बात को मजाक मजाक में कह दिया था, पर कियोहाइम ने इसे सीरियसली ले लिया। जब वह चला गया तो वह बहुत दुखी थी। उसके आने का हर साल इंतज़ार करा करती थी। कुछ समय बाद कियो विवाह करने की एज तक पहुंच चुकी थी और उसने अपने पिताजी से एक खबर सुनी कि एंचिन दोबारा कुमानों के रास्ते आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंचिन बीच रास्ते में उस मेनर पर रुका करता था, इस बार वे नहीं रुका क्योंकि एंचिन शर्मिंदा सा हो गया था, क्योंकि उसने कियो से झूठ जो बोला था कि वे उसे शादी करेगा, और कियो ने उसकी बात सीरियसली भी ले ली थी। इस बार एंचिन ने मुत्सु की ओर लौटने पर सोचा कि अब वे उस मेनर के आजू बाजू से होकर निकल जाएगा और मेनर में नहीं रुकेगा। ऐसा करने से वे कियोहाइम से भी मिलने से बच जाएगा, जो कि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब कियोहाइम के पिताजी ने उसे ये खबर बताई कि एंचिन उनके मेनर पर नहीं रुकने वाला है, तो कियो को ऐसा लगा कि एंचिन ने उसे झूठ बोला था। वे बहुत दुखी हुई और गुस्सा हो गई। कियो बिना चप्पल पहने अपने घर के बाहर भागती है। एंचिन डोजोजी टेम्पल की तरफ जा रहा था और जब कियोहाइम को ये बात पता लगी तो वे उसका पीछा करने लगी। एंचिन ने उसे अपने पीछे आते हुए देख लिया और उसने बोटमैन से कहा कि उसे हादिका नदी क्रॉस करा दे, और ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो लड़की आ रही है कियोहाइम, उसकी हेल्प ना करे बोट को उस पार ले जाने के लिए। दूर किनारे पहुंचने के बाद एंचिन को राहत मिली, ये विश्वास करते हुए कि कियोहाइम ने उसका पीछा छोड़ दिया है। एंचिन डोजोजी टेम्पल तक पहुंच जाता है। हालांकि एंचिन को लगा कि उसके लिए आराम करना जल्दबाजी होगी। कियोहाइम एंचिन के झूठ पर दुखी और गुस्से से भरी हुई थी। ऐसे में वे कुछ ना सोची हादिका नदी में कूद जाती है। जैसे ही लहरों से उछली, उसका शरीर एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो गया। अपने इस नए रूप के साथ वे आसानी से उस प्रचंड धार को पार कर गई और कुछ ही सेकेंड्स में वे डोजोजी टेम्पल पहुंचने वाली थी। कियोहाइम का भयानक रूप देखकर उस मंदिर के पुजारी एंचिन को एक बहुत ही बड़े पीतल के बैल के अंदर छिपा लेते हैं। मैं आपको उस बड़े से बैल से जुड़ी एक और कहानी बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल यहाँ पुजारियों के छिपाए जाने पर भी कियोहाइम का गुस्सा अटल रहा। कियोहाइम अपने बड़े से शरीर को बैल के चारों ओर घुमाती है और अपने मुंह से आग निकालने लगती है। उस आग से वो बैल इतना गर्म हो जाता है कि वो बैल पिघल जाता है। एंचिन भी उस गर्मी के कारण वहीं मर जाता है। हालांकि कियोहाइम का बदला पूरा हो गया था और वे एक नॉर्मल इंसान में बदल गई थी, पर उसका दिल खाली सा हो गया था क्योंकि उसने उस आदमी को मार दिया था जिससे बहुत प्यार किया करती थी। इस कांड के बाद वे हादिका नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है। हालांकि कुछ वर्जन्स में ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कियोहाइम और एंचिन की मृत्यु के कुछ समय बाद डोजोजी टेम्पल के एक बुजुर्ग पुजारी ने अपने सपने में एक सांप को देखा, और हैरानी की बात तो ये थी कि उस सांप ने अपना नाम एंचिन बताया, जो कि अब एक सांप में तब्दील हो गया था। उस सांप एंचिन ने पुजारी से उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कहा। जब पुजारी जागा तो उसने दोनों के लिए एक समारोह किया जिसमें उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।